हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती वर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में यूनिट 3 जो हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके कुछ टॉपिक को कवर किया था। जो हमारा फर्स्ट इसका मीनिंग था और उसके फीचर्स थे, सेकंड इम्पोर्टेंस थे, थर्ड कंपोनेंट एंड फोर्थ हमने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को कवर किया था। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो को देख लें एक बार। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जो हमारे आर्थिक सुधार हैं, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी जो नई आर्थिक नीति है वो क्या है। The process of economic reforms was started by the government of India in 1991 for taking the country out of economic difficulty and speeding up the development of the country. ये जो हमारे रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारी जो भारत की गवर्नमेंट है उसने 1991 में हमारे देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए, आर्थिक संकट इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, इससे बचाने के लिए और देश में डेवलपमेंट की गति को तेज़ करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, इन पर ध्यान दिया। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, एलपीजी को बनाया। एलपीजी मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, इन पर ध्यान दिया। ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ये एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं उदारीकरण। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। लिबरलाइजेशन मीन टू अनशेकलिंग। अनशेकलिंग का मतलब क्या होता है? किसी तरह के बंधन से फ्री होना, मुक्त होना। द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कोड। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? नौकरशाही या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट के काम को करने के लिए बनाए गए जो रूल होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक। कोड होता है किसी तरीके का जाल। टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को सरकार की नौकरशाही से मुक्त कराना या फिर फ्री कराना और इसे कॉम्पिटिटिव बनाना। इससे क्या होता है? उदारीकरण से जो हमारे आर्थिक क्षेत्र होते हैं या निर्माणिक क्षेत्र, उनको बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाए गए प्रतिबंध होते हैं उनको हटा देना या फिर कम करना। इससे हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बेरोजगारी कम होती है और हमारे देश के जो निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट जो होते हैं, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। और जो हमारी जो 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसका पर्पस था जो हमारा जो व्यापार है उसको लिबरल बनाना और जो हमारे गवर्नमेंट की ये नौकरशाही है, जो भी रूल है उनको कम करना या फिर हटा देना। इससे क्या होता है? एक तो रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्सेस। इससे हमारे टैक्स की जो रेट होती है उसमें कमी आती है। सिंप्लीफाइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, और जो हमारा निर्यात और आयात का जो प्रोसीजर होता है वो भी इससे सरल हो जाता है लिबरलाइजेशन से। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण। और अब हम इसका मतलब जान लेते हैं कि क्या होता है। इन ब्रीफ, प्राइवेटाइजेशन मीन्स सच एन इकोनॉमिक process through which some public sector undertaking is brought either partially or completely under private ownership। इसमें क्या होता है? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप में, पार्शली रूप में ट्रांसफ़र कर देना। इससे हमारे देश के आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वृद्धि होती है। और आज इसी की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़ती जा रही है। इससे क्या होता है? इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। इससे हमारी गवर्नमेंट के, सरकार के खजाने में वृद्धि होती है। रिड्यूसिंग फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या होता है? इससे जो गवर्नमेंट की जो फिजिकल बर्डन है, राजकोषीय बोझ है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिजिकल मतलब क्या होता है? सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होना। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
जो ये वैश्वीकरण है, इसमें क्या होता है, हम एक देश की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी प्रॉफिट होता है। इसमें क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज़ एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द कंट्रीज़। इससे जो देश में फॉरेन कैपिटल है उसके इनफ्लो में काफ़ी बढ़ावा होता है, और अब हम इसके द्वारा, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या है, गुड्स और सर्विसेज में ट्रेड कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। अब हम इसका जो अगला टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।